Hello, dear students. Good morning. How are you? I hope all are you well at your house and doing well for your study. So today onwards, I'm going to teach you the next part of your lesson number 16 of the 8th class, and the name of this lesson is Fair Play. In this lessons, dear students, we are discussing about the friendship of two farmers and what happened in these lessons. We are going to read the next part of this lesson. So let's start. देखिए क्या कह रहा है कि द पंचायत वाज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बैनर ट्री। जब जमन की जो चाची है वो अलगू से मिलने के लिए जाती है तो उससे बातचीत करती है, तो उसके बाद जो शाम को एक पंचायत होती है, उसी शाम को एक बरगद के पेड़ के नीचे झम्मन स्टूड अप, झम्मन वहाँ पे खड़ा होता है एंड सेड और कहता है द वॉइस ऑफ द पंचायत इज द वॉइस ऑफ द गॉड। कि जो पंचायत की जो आवाज़ है ना वो भगवान की आवाज़ होती है। ये बात किसने कही भाई? झम्मन ने कही। लेट माई आंटी नॉमिनेट द हेड पंच। अब मेरी जो चाची को अपना मुख्य पंच चुनने दिया जाए। कौन कहता है भाई? झम्मन कहता है कि मेरी चाची को अपना मुख्य पंच चुनने दिया जाए जो इसकी पैरवी कर सके। आई विल अबाइड बाई हर डिसीजन। अबाइड बाई का अर्थ होता है स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। मैं उसका डिसीजन, मैं चाची का डिसीजन स्वीकार कर लूँगा। अब कहता है कि द पंच नोज। अब जो पंच था वो जानता है नाइदर फ्रेंड नोर एनिमी। ना तो वो दोस्त को जानता है और ना ही वो किसी दुश्मन को जानता है। What do you say to अलगू चौधरी? आप अलगू चौधरी के बारे में क्या कहते हो? द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड। जो झम्मन की चाची ने क्या कहा कि जो पंच जो होता है ना तो किसी का दोस्त होता है और ना ही किसी का दुश्मन होता है, तो जो अलगू चौधरी है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? फाइन, ठीक है, रिप्लाइड झम्मन, हाइडिंग हिज जॉय ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। अब झम्मन है ना अपनी खुशी को छुपाते हुए ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड, जो उसके अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक था उसको छुपाते हुए क्या कहता है कि चाची जी मुझे इस बात को मंजूर है। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप एंड विद झम्मन सेड अलगू। अलगू क्या कहता है कि चाची आप मेरे और झम्मन के जो बीच में जो दोस्ती है उसके बारे में आप जानती हो। आई नो डैट, रिप्लाइड द आंटी। आंटी आंसर देती है कि भाई मैं इसके बारे में जानती हूँ। बट आई आल्सो नोज, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ डैट यू विल नॉट किल यूअर कॉन्शियस फॉर द सेक ऑफ द फ्रेंडशिप। क्या कह रहा है कि तुम अपनी दोस्ती के लिए अपनी आत्मा को नहीं मारोगे। अपनी आत्मा को नहीं मारोगे, चाहे आपके लिए कुछ भी हो, लेकिन अपनी दोस्ती के लिए अपनी आत्मा को आप ख़त्म नहीं करोगे। मैं इसके बारे में जानती हूँ। क्यों जानती है? क्योंकि कहते हैं कि गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच। अब क्या कहता है कि जो पंच का जो दिल जो होता है ना उसके अंदर भगवान का वास होता है, भगवान अपनी जस्टिस देता है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन हर केस। अब जो बूढ़ी औरत है वो अपने केस के बारे में बताती है। जम्मन सेड अलगू। अब जम्मन है अलगू से कहता है यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स। मैं और जो आप और मैं एक पुराने दोस्त हैं। योर आंट इज़ एज डियर टू मी एज यू। और जो आपकी चाची जितनी आपको प्यारी है उतनी ही मेरी प्यारी है। नाउ आई एम आ पंच। अब मैं क्या हूँ भैया के? पंच हूँ। यू एंड योर आंटी आर इक्वल बिफोर मी। आप और आपकी चाची दोनों मेरे सामने एक जैसी हो। वट हैव यू टू से इन योर डिफेंस? तुम अपने बचाव में क्या कहना चाहते हो? ये बात झम्मन ने ना सॉरी अलगू ने झम्मन से कही। 3 years ago, 3 साल पहले, बिगेन झम्मन। झम्मन कहता है कि 3 साल पहले माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी। जो मेरी जो चाची है उसने अपना धन मुझे दिया था। आई प्रोमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज सी लिव्ड। और मैंने उसको वादा किया था कि जब तक वो जीवित रहेगी मैं उसकी सहायता करूँगा।
झम्मन कह रहा है किससे, अलगू से कह रहा है, जब वो अपने बचाव में कहता है। आई हैव डन ऑल आई कुड, और मैं जितना कर सकता था वो उतना मैंने किया। देर हैव बीन अ कपल ऑफ क्यूरल्स, क्यूरल्स का अर्थ क्या होता है, झगड़ा, कि यहाँ पे कुछ झगड़ा रहा है बिटवीन माई वाइफ, मेरी पत्नी के बीच में, एंड हर, और जो मेरी जो चाची है उसके बीच में कुछ लगातार झगड़ा रहा है। बट आई कैनॉट स्टॉप इट, लेकिन मैं इसको ख़त्म नहीं कर सकता हूँ। नाउ माई आंट इज क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस, अब जो मेरी चाची है वो क्लेम कर रही है मेरे से मंथली अलाउंस लेने के लिए। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, और ये संभव नहीं है। डेट्स ऑल आई हैव टू से, बस मेरे पास यही कहने के लिए है। जमन वाज क्रॉस एक्समाइंड एग्जाम्ड, एग्जाम का अर्थ क्या होता है, क्रॉस एग्जाम का अर्थ होता है प्रश्न पूछे गए बाय अलगू एंड अदर्स, अलगू और दो दूसरे जो व्यक्ति उसके द्वारा उनसे प्रश्न पूछे गए। देन अलगू अनाउंस्ड, अब तो उसके बाद अलगू क्या अनाउंस करता है, वी हैव गोइंग इनटू द मैटर केयरफुली, कि हमने जो ये मैटर है उसको बड़े ही सावधानी से समझा है। इन आवर ओपिनियन, हमारे विचार से, झम्मन मस्ट पे हिज आंट अ मंथली अलाउंस, कि झम्मन को अवश्य ही उसकी चाची को उसका मासिक अलाउंस देना चाहिए। और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर, नहीं तो जो उसकी जो प्रॉपर्टी है जो उसने उसको दी थी जमन को, वो वापस उसकी चाची को दे दी जाएगी। नाउ द ओल्ड फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर, अब क्या कह रहा है कि ये जो उसने आदेश जो सुनाया था उसके बाद जो दोनों जो फ्रेंड थे वो कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं देखे जाते थे। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वाज ब्रोकन, और जो उनके बीच में जो दोस्ताना का जो संबंध था वो टूट गया था। इन फैक्ट, वास्तव में झम्मन वाज आल्गूज एनिमी, अब झम्मन आल्गू का दुश्मन बन गया था। एंड वांटेड हिज रिवेंज, और वह इसका बदला चाहता था। ठीक है बेटा, ये हमने इसका पार्ट नंबर सेकंड में पढ़ा है। अब जो पार्ट नंबर जो इसका थर्ड है उसमें क्या होता है ये आपके लिए सस्पेंस बना रहेगा, और जब लास्ट में जब आप इसको पढ़ोगे तब आपको बड़ा ही आनंद आएगा। तो आशा करता हूँ बेटा ये जो आपने सेकंड पार्ट जो इस लेसन का पढ़ा है ये आपको समझ में आया होगा, और जितने भी इसके हार्ड वर्ड्स हैं, मीनिंग्स है, ये आप अपने डिक्शनरी के माध्यम से या फिर मुझे कॉल करके आप पूछ सकते हो। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।